मनप्रीत पीटा ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਭਾਰਤ। ਪੀਟਾ ਦੇ ਭਰਾ ਮਨਦੀਪ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਲੀਪੀਨਸ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਡਿਪੋਰਟ। ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਐਨਆਈਏ ਨੇ ਕੀਤਾ गिरफ्तार। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੱਤਰੇਤ 'ਚ ਹੋਏਗੀ ਬੈਠਕ। ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ। केंद्र सरकार के खिलाफ विरोधी धिरां दे वल्लों लिआंदा बेभरोसगी मता डिग्गिया। वोटिंग तो पहला ही विरोधी धिर कर गई सी वॉकआउट। मणिपुर के मुद्दे ते कांग्रेस लिआई सी बेभरोसगी मता। बेभरोसगी मते ते लोक सभा दे विच पीएम मोदी दा जवाब। विरोधी धिर दा बेभरोसगी मता साडे लई वरदान। 2024 दे विच सत्ता च करांगे रिकॉर्ड वापसी। जिस दा बुरा चाहुंदे ने उस दा भला हो जावे। पीएम मोदी के संबोधन दौरान विरोधी धिर ने पार्लीमेंट चों कीता वॉकआउट। मणिपुर के मुद्दे नूं लैके जताया विरोध। पीएम बोले मणिपुर च मिलेगी मिलके करांगे काम, शांति दा सूरज निकलेगा। पंजाब सरकार के अधिकारियों के नाल केंद्रीय कमेटी ने की मीटिंग। हड़ां के नुकसान बारे लई जानकारी। पंजाब ने केंद्र तो नियमां दे विच ढिल कीती है मंग। क्या पीड़ितां नूं मिले डबल मुआवजा। पठानकोट के 92 एकड़ पंचायती जमीन के होए कथित घोटाले च विजिलेंस की कार्रवाई। 2 महिला मुलजम गिरफ्तार। एडीसी कुलदीप सिंह ते बाकी मुलजमां दी भाल जारी। अबोहर च रैली दौरान स्टेज ते विगड़ी सुनील जाखड़ की तबीयत। वर्करां ने मौके ते सांभिया। गर्मी नाल आया चक्कर पर हुण ठीक ने जाखड़। नूंह दे विच हिंसा तो बाद अज खुलणगे स्कूल। 11 दिन बाद लगणगीਆਂ क्लासां। करफ्यू दे विच 8 घंटे की दी गई है छूट। जुम्मे की नमाज ते मस्जिदां च घट जुटेगी भीड़। मनीराज पंजाबी नौजवान के कतल की सीसीटीवी आई सामने। ढाबे ते बैठे नौजवान नूं एक बाइक सवार ने बिल्कुल नजदीक आके मारी गोली। 5 भैणां दा इकलौता भरा सी मृतक नौजवान। सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं तुहाडे नाल गुरजोत संधू। उम्मीद है तुसीं सारे खैरियत नाल होंगे। तां शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। सब तो पहला भारत लिआंदा गया है अतवादी अर्श डाला दा करीबी। दस दईए कि वड्डी खबर है और देश के गृह मंत्री ने जिस तरह के नाल हाल च संसद च कहा कि दुनिया भर दे विच मौजूद देश विरोधी तत्तां नूं गैंगस्टरां नूं भारत लिआया जा रहा है, तो उस दे चलदे एक कड़ी के तहत असीं कह सकते हैं कि यह कार्रवाई की गई है। तो अर्श डाला दा करीबी भारत लिआंदा गया है। तो वड्डी खबर का जिक्र कर रहे हैं। दस दईए कि लगातार अजिहे कई अंसर जिहड़े कि बाहर बैठ के ऑपरेट करते हैं सारियां गैर कानूनी गतिविधियों तो उन्हां ते शिकंजा कसिया जा रहा है। दस दईए कि गैंगस्टर मनप्रीत पीटा है जिसकी तस्वीर दिखा रहे हैं। इसनूं भारत लिआंदा गया है। पीटा के भरा मनदीप नूं भी फिलीपीनस तो डिपोर्ट किया गया सी। दोहां नूं एनआईए ने गिरफ्तार किया है। तो एनआईए दे वल्लों यह कार्रवाई की गई है। फिलीपीनस तो डिपोर्ट किया गया सी मनदीप नूं भी। और हुण अर्श डाला दा एक करीबी है अतवादी, खालिस्तानी अतवादी है अर्श डाला जिसका करीबी है गैंगस्टर मनप्रीत पीटा जिसनूं भारत लिआंदा गया है। अनंत तिवारी मेरे सहयोगी फोन लाइन ते ने। अनंत, क्या कुछ पूरी जानकारी है? जी देखिए, जिस तरह से संसद में देश के गृह मंत्री ने हाल में ही बयान दिया था कि किस तरह से जो देश विरोधी एलिमेंट्स हैं, जो बड़े गैंगस्टर हैं, आतंकी, उन्हें भारत लाया जा रहा है। और उसी कड़ी में सचिन बिश्नोई के बाद अब एक बड़ी कामयाबी मिली है। अर्श डाला का बेहद करीबी है मनप्रीत पीटा जिसे कि फिलीपींस से डिपोर्ट करके भारत के दिल्ली एयरपोर्ट पर लाया गया है। पंजाब पुलिस भी इस वक्त दिल्ली एयरपोर्ट पर मौजूद है। एनआईए ने यहां से मनप्रीत पीटा की गिरफ्तारी की है। मनप्रीत पीटा लगातार फिलीपींस में रहकर अर्श डल्ला के इशारे पर कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, फिरौती और कई बड़ी वारदातों को पंजाब में अंजाम दिलवा चुका है। और इसके भाई मनदीप को भी डिपोर्ट किया गया। हालांकि मनदीप के ऊपर कोई आपराधिक मुकदमे दर्ज नहीं है, लेकिन उसने मनदीप को शरण दी थी, इसलिए उसे भी डिपोर्ट कर दिया गया है। और अब एनआईए और बहुत जल्द पंजाब पुलिस मनदीप और मनप्रीत से पूछताछ करेंगे। इनके 2 साथियों को पहले ही भारत डिपोर्ट किया जा चुका है। जी जी आनंद, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। डिपोर्ट किया गया है और सीधे तौर पर लगातार ये कार्रवाइयां जिहड़ियां ने अमल च लिआंदियां जा रही ने। अजिहे कई अंसर जिन्हां दे वल्लों विदेश दे विच बैठ के पंजाब या भारत दे विच गैर कानूनी गतिविधियां करवाइयां जा रही ने, उन्हां नूं लैके सख्त कार्रवाई हो रही है। दस दिए कि एनआईए ने गिरफ्तारी की है। पंजाब पुलिस भी मौजूद सी और इस वेले भी मेरे सहयोगी दस रहे हैं कि उत्थे दिल्ली एयरपोर्ट से पंजाब पुलिस मौजूद है। तो पंजाब के कई बड़े ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੇ, कई ਵੱਡੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਿਲੀਪੀਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ अर्श डाला ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਡਿੱਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਡਿੱਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਗੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਡਿੱਗਿਆ ਹੈ। ਮਣੀਪੁਰ ਤੇ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਡਿੱਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਪੀ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਜਿਹੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਕਾਂग्रेस ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਮਤਾ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। 2018 में भी ये ईश्वर का ही आदेश था जब विपक्ष के मेरे साथी अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए थे। उस समय भी मैंने कहा था कि अविश्वास प्रस्ताव हमारी सरकार का फ्लोर टेस्ट नहीं है। मैंने उस दिन कहा था, बल्कि ये उन्हीं का फ्लोर टेस्ट है, ये मैंने उस दिन भी कहा। और हुआ भी वही। जब मतदान हुआ तो विपक्ष के पास जितने वोट थे उतने वोट भी वो जमा नहीं कर पाए थे। और इतना ही नहीं, जब हम सब जनता के पास गए तो जनता ने भी पूरी ताकत के साथ इनके लिए नो कॉन्फिडेंस घोषित कर दिया। और चुनाव में एनडीए को भी ज्यादा सीटें मिली और भाजपा को भी ज्यादा सीटें मिली। यानी एक तरह से विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव हमारे लिए शुभ होता है। ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਤੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਹੈ, ਪੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ। 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਪਸੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਸ ਦਾ ਬੁਰਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਤੇ ਨੋ ਬਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੀਲਿੰਗ ਸਜਾਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੌਕੇ ਫੀਲਡਿੰਗ ਸਜਾਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੌਕੇ ਛੱਕੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਬਿਨਾਂ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੱਤਾ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। देखिए मजा इस डिबेट का कि फील्डिंग विपक्ष ने ऑर्गेनाइज की, लेकिन चौके छक्के यहीं से लगे। और विपक्ष नो कॉन्फिडेंस मोशन पे नो बॉल पर ही करते आगे चलता जा रहा है। इधर से सेंचुरी हो रही है, उधर से नो बॉल हो रहे हैं। अध्यक्ष जी, मैं हमारे विपक्ष के साथियों से यही कहूंगा कि आप तैयारी करके क्यों नहीं आते जी? थोड़ी मेहनत कीजिए। और मैंने 5 साल दिया आपको मेहनत करने के लिए। 18 में कहा था कि 23 में आप आना, जरूर आना। 5 साल भी नहीं कर पाए आप लोग। क्या हाल है आप लोगों का, क्या दारिद्र्य। कुछ सीक्रेट बताना चाहता हूं। मेरा पक्का विश्वास हो गया है कि विपक्ष के लोगों को एक सीक्रेट वरदान मिला हुआ है। हाँ, सीक्रेट वरदान मिला हुआ है जी। और वरदान ये कि ये लोग जिसका बुरा चाहेंगे उसका भला ही होगा।
एक उदाहरण तो आप देखिए, मौजूद है। 20 साल हो गए, क्या कुछ नहीं हुआ, क्या कुछ नहीं किया गया, लेकिन भलाई होता गया। तो आपको बड़ा सीक्रेट वरदान है जी। आप झूठे तो विश्वास प्रस्ताव पर झूठे, और अपने कट्टर भ्रष्ट साथी उनकी शर्त पर मजबूर होकर के और इस अविश्वास पर प्रस्ताव पर भी आपने कैसी चर्चा की। और तो मैं तो देख रहा हूं सोशल मीडिया में आपके दरबारी भी बहुत दुखी है। ये हाल है आपका। और HAL तबाह हो गया है, HAL खत्म हो गया है, भारत की डिफेंस इंडस्ट्री खत्म हो चुकी है। ऐसा न जाने क्या क्या कहा गया था HAL के लिए। इतना ही नहीं, जैसे आजकल खेतों में जाकर के वीडियो शूट होता है, मालूम है ना? हाँ, खेतों में जाकर के वीडियो शूट होता है ऐसा लगा कर। हाँ, वैसा ही उस समय HAL फैक्ट्री के दरवाजे पर मजदूरों की सभा करके वीडियो शूट करवाया गया था और वहां के कामगारों को भड़काया गया था। अब तुम्हारा कोई भविष्य नहीं है, तुम्हारे बच्चे मरेंगे, भूखे मरेंगे, HAL डूब रहा है। देश की इतनी महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूट को इतना बुरा चाहा, इतना बुरा चाहा, इतना बुरा कहा कि वो सीक्रेट आज HAL सफलता की नई बुलंदियों को छू रहा है। ਉਧਰ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ PM ਬੋਲੇ ਨੇ। ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, PM ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਤਾਂ ਮਣੀਪੁਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਚਾਨਕ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਹ ਵੀ PM ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਮਣੀਪੁਰ ਸਾਡੇ ਜਿਗਰ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਹੈ, PM ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਮਣੀਪੁਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸੀ ਕਿ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, और लगातार इस मुद्दे ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ हंगामा भी वेखण ਨੂੰ मिलिया है। और PM ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸ ਦਈਏ कि इस मुद्दे ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ है कि मणिपुर साडे जिगर ਦਾ टुकड़ा है और जल्दी सूरज निकलेगा, शांति ਦਾ सूरज निकलेगा। ਇਹ ਕਿਹਾ है PM नरेंद्र मोदी ने। ਦੱਸ ਦਈਏ कि लगातार इस ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ कि क्यों बोल नहीं रहे मणिपुर ਦੇ मुद्दे ਤੇ PM नरेंद्र मोदी। कल वैसे विस्तार से अमित भाई ने बताया है। मणिपुर में अदालत का एक फैसला आया। अब अदालतों में क्या हो रहा है वो हम जानते हैं। और उसके पक्ष विपक्ष में जो परिस्थितियां बनी, हिंसा का दौर शुरू हो गया और उसमें बहुत परिवारों को मुश्किल हुई। अनेकों ने अपने स्वजन भी खोए। महिलाओं के साथ गंभीर अपराध हुआ और ये अपराध अक्षम्य है और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिलकर के भरपूर प्रयास कर रही है। और मैं देश के सभी नागरिकों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से प्रयास चल रहे हैं, निकट भविष्य में शांति का सूरज जरूर उगेगा। मणिपुर फिर एक बार नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेगा।
ਉਧਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਹੋਇਆ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ। ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ। ਪੀਐਮ ਤੇ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਦੱਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟਿੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਬੇਪਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਤੇ, ਔਰ ਖੁਦ ਬੇਪਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਡਿੱਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਔਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। हमारा पहला उद्देश्य कि मणिपुर को इंसाफ मिले, वो उद्देश्य आज प्रधानमंत्री मोदी जी अपने जिम्मेवारी से भाग रहे हैं। मैंने ये बात रखी कि मोदी जी एक बार क्यों 100 बार प्रधानमंत्री बने, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं। तो सदन की जो सत्ता पक्ष वो भी थपथपाया अपना टेबल। लेकिन जब मैंने कहा कि मोदी जी नीरव क्यों है, लगता है नीरव मोदी आ गए, तो मोदी जी को लगा उनका अपमान हो रहा है। मोदी जी को नहीं लगा, उनकी दरबारियों को लगा। तो बस उन्होंने ला दिया मेरे खिलाफ एक क्या प्रस्ताव, मुझे जानकारी नहीं है, मैं इतना कानून विशेषज्ञ नहीं है सदन के अंदर की। लेकिन पता चला कि कोई प्रिविलेज कमेटी को सौंपा गए हैं, तब तक मेरा सस्पेंशन है। ठीक है, जो सजा मिलता है। ਹੁਣ ਗੱਲ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਘੋਟਾਲੇ ਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਏਡੀਸੀ ਦੇ ਸਣੇ ਕੁੱਲ 8 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ 2 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਥਿਤ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਡੀਸੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਡਾਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਣੇ ਕੁੱਲ 8 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ 2 ਮੁਲਜ਼ਮ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਲਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਕਿਫ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਦਰਅਸਲ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਰੀਬ 92 ਏਕੜ ਕਥਿਤ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਏਡੀਸੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਡੀਡੀਪੀਓ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਏਡੀਸੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਵੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 7 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ 2 ਔਰਤਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇੰਦਰਦੀਪ ਕੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਬੰਟਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸਿਟੀ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਗਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਕਰੀਬ 29 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਥਾਣਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 9/8/2023 ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 409, 420, 120B ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਕਿ ਏਡੀਸੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ 27/2/2023 ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਕਥਿਤ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ 2 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਦੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ।